वर्ष 2023 में 1 अप्रैल को नए सत्र की शुरुआत होते ही सरकार ने परिवार सर्वेक्षण का कार्य शिक्षकों से कराने का फैसला कर लिया। हमारे विद्यालय से सेवित गांव कलानी बुजुर्ग की जिम्मेदारी कंपोजिट विद्यालय कलानी बुजुर्ग के शिक्षकों के कंधों पर थी। सर्वेक्षण के नाम पर यह मिनी जनगणना जैसा कार्य था। मैंने अपने विद्यालय परिवार में सर्वेक्षण की रणनीति बनाई और यह तय किया कि आधे शिक्षक विद्यालय का संचालन करें और आधे शिक्षक सर्वेक्षण के कार्य हेतु गांव का भ्रमण करें। मैं सादर धन्यवाद करूंगा अपने इस खूबसूरत परिवार की, जिन्होंने बिना कोई प्रश्न किए इस योजना पर कार्य करना स्वीकार किया और प्रतिदिन हम लोग इसी कार्य योजना के अनुरूप कार्य करने लगे। मैं और तनुजा पाठक प्रतिदिन गांव में जाते थे। बाकी शिक्षक आपस में सुविधानुसार बारी बारी से हमारे साथ चलते। इस प्रकार मैं राजेश कुमार, तनुजा पाठक, अर्शी शाहीन, साधना तिवारी, नीलम राय एवं रीना गुप्ता ने मिलकर सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया। इस दौरान हमारे बीच अंत तक खुशनुमा माहौल बना रहा। सर्वेक्षण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। जब हम बच्चों के घरों पर पहुंचते तो उनके अभिभावकों का असीम प्यार व सम्मान मिलता था। वे अच्छी मेहमान नवाजी करते, हमें पूरा सम्मान देते। इतने सभ्य और सुसंस्कृत कलानी बुजुर्ग के निवासियों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे प्रति उनके मन में अपार आदर श्रद्धा होते हुए भी इस विश्वास की कमी थी कि हम उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आज सर्वेक्षण पूरा करने के बाद मैं चिंतन कर रहा हूँ तो जेहन में ये बात आ ही जाती है कि उनका अविश्वास जायज़ है। इस अविश्वास की वजह आप लोग खोजें। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि सत्र शुरू होते ही हम लोगों ने ज़ोर शोर से स्कूल चलो अभियान चलाया। इन्हीं अभिभावकों से यह वादा किया कि अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए, हम बेहतर शिक्षा की गारंटी देते हैं। हमारे दावों पर विश्वास करके इन ग्रामीणों ने अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में भेजा भी, लेकिन सत्र के प्रारंभ के 2 माह अप्रैल और मई में हम लोग इन बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। बच्चों को विद्यालय में छोड़कर सर्वेक्षण करने चले जाते। शाम को बच्चे जब घर जाकर स्कूल की पढ़ाई के बारे में बात करते तो उनका विश्वास टूट जाता। वे समझ जाते कि ये विद्यालय सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं, परंतु अच्छी शिक्षा इनके वश में नहीं है। मैं भारी मन से सोचता, क्या सरकार यह माहौल स्वयं बनाना चाहती है कि सभी सरकारी स्कूल निकम्मे साबित हो जाएं? क्या यह सर्वेक्षण कभी और नहीं हो सकता था? क्या इन सर्वेक्षणों के आधार पर होने वाला क्रियान्वयन बीता जा रहा है? इन प्रश्नों का जवाब सबको ढूंढना है। हाईकोर्ट के कहने के बावजूद ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अध्यापक ही क्यों? इसी उथल पुथल और अव्यवस्था के बीच यह सत्र बीत गया। एक लंबी छुट्टी के बाद ये विद्यालय पुनः खुलेंगे। जिस पृष्ठभूमि वाले बच्चों की शिक्षा पर हम काम करते हैं, उन्हें फिर से आरंभ करना पड़ता है। फिलहाल ऐसे मंथन योग्य और भी कार्य हैं जो करते हुए हम अपने स्कूलों की दशा सुधारने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। शिक्षकों के प्रति अच्छी भावना रखने के लिए मैं कलानी बुजुर्ग के सभी नागरिकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे उनका विश्वास मजबूत हो सके। बच्चों के भविष्य का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। आभार प्रकट करता हूं अपने विद्यालय परिवार का, जिनके सहयोग
एवं टीम भावना के कारण दुरूह सा दिखने वाला कार्य हमने आनंदपूर्ण माहौल में पूरा कर लिया। इस कार्य में हमारे स्कूल के अमन, अविनाश और प्रिंस सहित अन्य बच्चों ने भी अपना सहयोग दिया। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही जीवन को संवारती है, उसके उद्देश्यों को पूरा करती है। इसके प्रति बच्चों को, अभिभावकों को, समाज को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकारों को भी गंभीर होना चाहिए। केवल स्कूल खोल देने से अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। शिक्षकों को शिक्षण कार्य प्रमुखता से करने दें। रोज खुलते हुए नए प्राइवेट स्कूल आपकी व्यवस्था की असफलता की कहानी कहते हैं। सभी नागरिक सब कुछ सरकारी चाहते हैं। जहां विश्वास की कमी है वहीं प्राइवेट में जाते हैं। आपसे निवेदन है कि सरकारी के विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाएं।